क्या वेल्थ को क्रिएट करना बहुत कठिन कार्य है दोस्तों? एक्चुअली ये कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इंसान की जो फितरत होती है वो हमेशा सिंपल चीजों को इग्नोर करने की एक टेंडेंसी होती है कि ये इतनी सिंपल तरीके से वेल्थ का क्रिएशन कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर वेल्थ को क्रिएट करना है तो इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ना इन्वेस्टमेंट करने के रिस्क बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का जो जंतु है वो हमारे परचेजिंग पावर को इरोड करता रहता है। तो आज इस जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियो में हम ऐसी सिंपल मेथड बताएंगे जिसमें आप वेल्थ को क्रिएट करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। पिरामिडिंग वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी क्या होती है, इसकी चर्चा करेंगे। और ताकि आप एक सिंपल तरीके से, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं भी है, फिर भी दोस्तों आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। खास करके अगर आप यंग हैं तो दोस्तों आपके पास वक्त, आपका स्ट्रेंथ है, आपके पास बहुत समय बाकी है रिटायरमेंट तक पहुंचने में। इस समय को, इस सिंपल स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करके देखिए, जिसमें रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक हो सकता है। तो क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट को 13 गुना, 14 गुना बढ़ाना चाहते हैं आने वाले सालों में? तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सिंपल स्ट्रेटजी को समझ सकें कि पिरामिडिंग वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी होती क्या है। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए। पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है और इन्फ्लेशन किस तरह से हमें हिट करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारे पैसे की परचेजिंग जो पावर होती है उसे कम कर देता है। वैसे हम और आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन हमें एक एडवर्स इफेक्ट डालता है, लेकिन कभी हम उस पर गौर नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, और इसीलिए हम सही इन्वेस्टमेंट टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसमें वेल्थ क्रिएशन कर सके और इन्फ्लेशन के बुरे इफेक्ट को हम बीट कर सकें। तो दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 1,000 रुपए है और आज की डेट में नींबू की प्राइस या लेमन की प्राइस 5 रुपए की एक लेमन हमें मिलती है बाजार में। तो हम इसका मतलब 1,000 रुपए जो हमारे पास है उससे हम 200 लेमन आज की डेट में खरीद सकते हैं। अब भारत में हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन 6 to 7% पर ईयर के हिसाब से बढ़ता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगले साल अगर 7% इन्फ्लेशन बढ़ा तो नींबू की प्राइस कितनी होगी? 5 रुपए 35 पैसे हो जाएगी, जो अभी तक 5 रुपए थी। और अगर हमारा 1,000 रुपए जो कॉर्पस है वो अगर बैंक में है जहां हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है करीब 5% के अनुसार, तो वो बढ़ के 1,000 से 1,050 रुपए हो जाएगा। ठीक बोल रहा हूं दोस्तों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नींबू की प्राइस 7% से बढ़ी है, 5.35 हो गई है, तो अब हमें उसी पैसे से 196 नींबू मिलेंगे, 4 लेमन हम कम खरीद पाएंगे। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हमारा पैसा 5% से बढ़ रहा है सालाना और महंगाई 7% से बढ़ रही है तो बात नहीं बनती है दोस्तों। ये हम पैसे को ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, नोशनल ग्रोथ तो जरूर हो रहा है। हमारे पैसे की परचेजिंग पावर जो है ईयर ऑन ईयर घटती हुई चली जा रही है। तो हमें एक ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल की जरूरत है जो इन्फ्लेशन को बीट करने की, उसे हराने की क्षमता रखता हो और हमारे वेल्थ क्रिएशन की दिशा में हम बढ़ सकें, ताकि जो पैसा ग्रोथ होके आए उसका कोई पर्पस हो। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट हमें तलाश करना होगा जिसमें रिटर्न देने की तो क्षमता है, इन्फ्लेशन को बीट करने की तो क्षमता है, लेकिन साथ में रिस्क भी कम है। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो किसी भी मार्केट का, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है। जैसे भारत में निफ्टी 50 है, अमेरिका में S&P 500 है या नैस्डैक 100 है। ये इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली इनका सेकुलर ट्रेंड जो रहता है
हमेशा बुलिश रहता है। अब एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन, और दूसरी हो गई पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, तब जाके वेल्थ क्रिएशन की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्राइस चार्ट पर चलते हैं और हम निफ्टी 50 के ऊपर में उस एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरह से सेकुलर ट्रेंड बुलिश होता है और किस तरह से एक सिंपल स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का या टेक्निकल एनालिसिस का इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी है तो भी इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मैं इतने आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों प्राइस चार्ट पर चलते हैं। तो हम प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। निफ्टी 50 का ये प्राइस चार्ट है जो भारत का एक बेंचमार्क इंडेक्स है स्टॉक मार्केट में। अब यहां ध्यान से देखिए, इसमें सेकुलर ट्रेंड है जो हमेशा बुलिश रहता है। इसका तात्पर्य क्या है कि मार्केट में करेक्शन तो होता है, लेकिन फिर मार्केट करेक्शन के बाद ऊपर चला जाता है, करेक्शन होता है ऊपर चला जाता है, करेक्शन होता है ऊपर चला जाता है। तो बुल्स एंड बेयर मार्केट तो मार्केट में आते रहेंगे, मार्केट में गिरावट आती रहेगी, लेकिन सेकुलर ट्रेंड जो रहता है वो हमेशा बुलिश रहता है इंडेक्स लेवल पे। अब यहां पे गौर से देखें, मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी मार्केट में गिरावट हो, और ये जो इंडिकेटर है, जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसे स्टोचैस्टिक बोलते हैं, ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड को कंडीशंस को दर्शाता है प्राइस चार्ट के ऊपर। तो हम केवल सिंपल तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्राइस को देखेंगे और स्टोचैस्टिक को देखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। अब स्टोचैस्टिक को मैं एक्सप्लेन कर दूं, वैसे तो 0 to 0 के प्लेलिस्ट में इसके ऊपर में कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो उपलब्ध है। अब यहां देखिए, ये 20 का लेवल है, जब 20 के ये नीचे आता है तो ओवरसोल्ड कंडीशन को दर्शाता है। तो हमें क्या तलाश करनी है कि मार्केट में गिरावट हो रही है और ये स्टोचैस्टिक जो है 20 के नीचे आके फिर ये 20 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, और उस समय पे प्राइस चार्ट के ऊपर में कोई भी एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी को हमें दिमाग में रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्राइस चार्ट में हमने गिरावट देखी और गिरावट के वक्त में स्टोचैस्टिक 20 के नीचे चला गया, और 20 के नीचे जाने के बाद रिकवरी हुई प्राइस में, तो ये 20 के ऊपर गया। क्या उस वक्त पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक का निर्माण हुआ है प्राइस चार्ट में अथवा नहीं हुआ है? अगर प्राइस चार्ट में निर्माण हुआ है तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट करने का वक्त हुआ निफ्टी के ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फर्म, जो निफ्टी 20 के नाम से हम जानते हैं, उसमें हम निवेश करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इंडेक्स में तो हम निवेश कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें निफ्टी के ईटीएफ में जो निफ्टी 20 है उसके ऊपर में हमें इन्वेस्ट करना है। अब यहां देखिए हमें कब कब यह मौका मिला, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इस जगह पे निफ्टी में एक भारी गिरावट दर्ज की गई, और इस जगह पे यहां पर देखिए स्टोचैस्टिक नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, और यहां पर एक बुलिश कैंडल का निर्माण हुआ। फिर यहां पर नीचे आया निफ्टी, यहां देखिए 20 के नीचे चला गया और इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ, यहाँ पर देखिए फिर ये 20 के नीचे आया और 20 के ऊपर जैसे ही गया यहाँ एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये करेक्शन हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, और उसी समय पे स्टोचैस्टिक जो है 20 के लेवल से ऊपर चला गया और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का निर्माण हुआ। तो ये सब लोकेशन जो है, यहाँ पे सेम टाइप की सिचुएशन है, यहाँ सेम टाइप की सिचुएशन है, यहाँ सेम टाइप की सिचुएशन है, यहाँ सेम टाइप की सिचुएशन है। तो 2 या 3 साल के अंतराल में ये मौका हमें मिलता है कि जब हम निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे हम निफ्टी 20 के नाम से इंडियन स्टॉक मार्केट में जानते हैं। अब ये तो मैंने स्ट्रैटेजी को आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब एक नजर में चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि कुछ फाइनल पॉइंट्स को बता के फिर इसको समराइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी से वेल्थ क्रिएट होता है। तो यहां पर देखिए इस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया
तो उस समय पे निफ्टी 696 पे था, इस जगह पे 1068 था, यहाँ 964 पे था, यहाँ पर जो निफ्टी था 3124 पे था, यहाँ पर 5217 पे था। तो हम कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम ऊपर वाली प्राइस पे भी इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। इसी को तो पिरामिड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पिरामिड स्ट्रैटेजी वेल्थ क्रिएट करने की एक साउंड स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम मार्केट में वैल्यू जोन में बाई करते हैं ताकि हमारा पैसा आने वाले समय में ग्रोथ कर सके। यानी हमें मार्केट में गिरावट का हमेशा इंतजार होगा, गिरावट से हमें डरना नहीं है, क्योंकि गिरावट अगर मार्केट में हो रही है तो वो एक अपॉर्चुनिटी आने का अंदेशा है, और उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में केवल हमें यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनी है वो देखना है। यहां पर अब मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके, ताकि ये गलतियां ना हो अगर आप बिगिनर हैं तो। इस जगह देखिए गिरावट हुई, यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक तो बनी, लेकिन उस दौरान में स्टोचैस्टिक जो था, इस बुलिश कैंडल के बनने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये बुलिश कैंडल जब बनी गिरावट के बाद, तो यहाँ देखिए स्टोचैस्टिक जो था 20 के नीचे था, लेकिन जब यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ क्या था, स्टोचैस्टिक 20 से क्रॉस होके ऊपर चला गया था। तो हमें दो कंडीशन याद रखना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना जरूरी है, और स्टोचैस्टिक 20 के नीचे जा चुका है इसके पहले, और अब रिकवरी करके 20 के ऊपर जस्ट एंटर करना है। तो जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने उस समय स्टोचैस्टिक 20 के ऊपर में चला जाए, वो वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलिए अब इसको टेबुलेट करके देखते हैं कि किस तरह से, अगर हमने जब भी ये मार्केट कंडीशन आई और सिर्फ 2 लाख रुपए का निवेश निफ्टी 20 में किया, तो किस तरह से वेल्थ का क्रिएशन होने की संभावना होती है स्टॉक मार्केट के इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। आपके स्क्रीन पे जो टेबल नजर आ रहा है, उसे दोस्तों एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि निफ्टी 20 जो है वो इंडिया का पहला ईटीएफ है, जो 2002 में एक्चुअली रिलीज हुआ था और लॉन्च हुआ था इंडिया में। इसका मतलब ये केवल इलस्ट्रेशन है, क्योंकि इसमें डेटा जो है, अपॉर्चुनिटी जो मिली है जून 93 से निफ्टी के ऊपर में रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जो निफ्टी 20 है उसकी एक यूनिट का जो भाव होता है, जो निफ्टी इंडेक्स का प्राइस चल रहा है उसका 1/10 होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो हमने चार्ट के ऊपर में कंडीशन देखी वो हमें पहली अपॉर्चुनिटी मिली जून 93 में, और उस समय निफ्टी की प्राइस थी 696। तो इसका 1/10 क्या हुआ, निफ्टी 20 का एक यूनिट अगर उस समय पे निफ्टी 20 होता, लेकिन वो तो 2002 में लॉन्च हुआ है, लेकिन इसको मैं समझने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उसकी वैल्यू होती 69.6। अगर हमने 2 लाख रुपए का निवेश किया होता तो हमें कितने यूनिट्स मिलते? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ निफ्टी 20 2874 यूनिट हमने खरीदे होते। तो इस तरह से हमारे पास हमारे डीमैट अकाउंट में आ गए 2874, और उसकी वैल्यू हुई 2 लाख रुपए। अब उसके बाद 96 के फरवरी महीने में फिर वो कंडीशन मिली जो अभी हमने निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट में देखा। फिर हमने सेम प्रक्रिया की, उस समय पे हमें 1878 यूनिट मिली, तो टोटल यूनिट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4746 यूनिट मिली। मतलब क्यूमुलेटिव बेसिस पर हमारे पास यूनिट्स हो गई 4746, जिसकी वैल्यू हुई 5,06,897 रुपए। इस तरह से ये हमें बार बार अपॉर्चुनिटी मिली। लास्ट अपॉर्चुनिटी जो मिली 2020 के बेयर मार्केट के बाद, जब ये कैंडल बनी अप्रैल 2020 में, और उस समय पे स्टोचैस्टिक 20 के नीचे आया था मार्च महीने में, और अप्रैल में उसने अपनी एंट्री दर्शाई 20 के ऊपर। तो यहाँ पे हमें मौका मिला, और उसके बाद अभी तक हमें कोई मौका नहीं मिला है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें 93 से लेकर अभी तक 10 बार ऐसे मौके मिले जिसमें हमारी कंडीशंस मीट कर रही थी जब हमें इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट करना था। तो हमने इस तरह से 10 बार में 20 लाख रुपए का निवेश किया, और इस तरह से हमारे पास यूनिट्स जो हो गई वो 14,581 यूनिट्स हो गई, जो हमारे डीमैट में हमारा असेट था। अब इस समय पे देखिए, जब मैं ये वीडियो का निर्माण कर रहा हूं 2 फरवरी 2023 में, तो इस समय पे
हमारे पास जो निफ्टी 20 की जो यूनिट प्राइस है वो है 1761.1, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है 17,611। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें और कितनी यूनिट हमारे पास डीमेट अकाउंट में है, तो उसकी वैल्यू आती है 2,56,00,000 रुपीज, 78,855 रुपीज दोस्तों। जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख का है उसका 13 टाइम्स है। तो हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन कितना हुआ? 13x हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर क्वेश्चन पूछें। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा, ताकि इस स्ट्रैटेजी को आप क्लैरिटी के साथ समझ सकें। और ये स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 के मंथली प्राइस चार्ट में ही हमें देखनी है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।